Hello everyone, welcome to EduTab Banking YouTube channel. My name is मेघना। जैसा कि आप सबको पता है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और नेक्स्ट अब एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका दिसंबर लास्ट जो वीक है या जनवरी फर्स्ट वीक तक हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, राइट। अगर नेगेटिव की हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब टाइमिंग का जो है कि रात को आना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में रह जाते हैं कि हम अभी प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट क्या ये जॉब लगने के बाद हमारे लिए इतना ही सही डिसीजन होगा? क्या ये जो हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या ये हमने उस टाइम पे सही किया? तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग सोचने लगते हैं। ठीक है, सो आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो भी ये डाउट आ रहे हैं कि क्या इसमें क्या क्या हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम ये कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। जब आप एक एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ एज अ पीओ ज्वाइन करते हो एसबीआई में, तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, क्या क्या वर्क होता है आपका, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या पोस्टिंग रहती है आपका, किस तरीके से आपका जो प्रोबेशनल पीरियड होता है वो कैसे रहता है। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी जो बैंक है उसमें टाइमिंग का क्या रहता है, कितना आपको काम करना पड़ता है, जैसे आप 9 बजे चले गए तो कितने बजे आ गए और कैसे सब कुछ रहता है। ठीक है, और क्या वर्क प्रेशर रहेगा, क्या वर्क प्रोफाइल रहेगी, उसमें क्या प्रेशर रहता है आपके पास, टारगेट्स का क्या सीन रहता है कि आपको टारगेट अचीव करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी जॉब का थोड़ा सा रिस्क होता है। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब आप एक जैसे आपने टेस्ट क्वालिफाई किया, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आया, उसके बाद से हम ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो जब आप एक टेस्ट पूरा आपका मेंस हो गया, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया, उसके बाद क्या चीज़ें होती है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा। ठीक है, मेडिकल होने के बाद फिर आपको जो पोस्टिंग होगी आपकी, तो उसमें आपके पास 2 इयर्स का प्रोबेशनरी पीरियड जो होता है एसबीआई में, 2 इयर्स का है। उसमें आपकी 3 बार पोस्टिंग होती है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में 6 6 महीने का आपकी ट्रेनिंग होगी, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स, देन 6 मंथ्स एंड देन 1 ईयर। ठीक है, उसमें आपका किस तरीके से रहता है ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट 6 मंथ आपको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें आपको रिटेल बैंकिंग में आपकी पोस्टिंग होगी और आपको जो बैंक के बारे में सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको वहाँ पे रख दिया और कुछ भी नहीं सिखाया और आपको सीधे काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। थियोरेटिकली आपको सारी चीज़ें ट्रेन किया जाएगा और रिटेल बैंकिंग में मतलब जैसे जनरल बैंकिंग की चीज़ें हैं आपको वो सिखाई जाएगी। जैसे अकाउंट कैसे खुलता है, अकाउंट ओपन करवाने का, चेक डिपॉजिट का, जैसे पासबुक हो गया, एटीएम होगा, उनकी इंक्वायरी का हो गया, लोन का हो गया, होम लोन, करेंट जो भी आपका पर्सनल लोन है उसके आपका कैसे प्रोसेसिंग होती है, क्या फाइल कैसे आपका सब कुछ बनता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारा आपको फर्स्ट 6 मंथ्स का ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद आपका जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग हो गई 6 मंथ की, उसके बाद वापस से 6 मंथ्स आपको एसएमईज जो ब्रांच होती है वहाँ पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जैसे बेसिकली एसएमई मतलब ये आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, जहाँ पे आपको ऐसे जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं या छोटे जो कंपनीज हैं वो आपकी कस्टमर्स होती हैं, ऐसे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो कंपनीज से आपका जो बिजनेस होता है उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज मिलती है और काफ़ी जो एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पे से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 6 मंथ्स का, फर्स्ट ईयर में जो आपका पोस्टिंग हो गया और ट्रेनिंग का। देन आपको जो सेकेंड ईयर होता है 1 साल का, उसमें 1 ईयर का आपको यहाँ पे रूरल पोस्टिंग होती है जिसको हम रोसू पोस्टिंग भी बोलते हैं, मतलब जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रूरल पोस्टिंग मिलती है, क्राउड काफ़ी कम होता है और जो भी आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है रूरल पोस्टिंग में, और वर्क प्रेशर भी थोड़ा कम होता है क्योंकि पब्लिक जो कस्टमर्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी जब आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं और ये 2 साल का आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है।
ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपको थोड़ा मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह भी मिलती है, क्योंकि बाद में जाके आपको बैंक संभालना है, बिजनेस करना है, सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। उसके बाद आपका एक कंफर्मेशन टेस्ट भी होता है आफ्टर 2 इयर्स कि आपका चलो कितना आपने सीखा है क्या कुछ, ठीक है। अब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको आपको रखना है अंदर, मतलब आपको अपने ब्रांच में उनको पोस्ट करना है, ठीक है। तो वो एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है। उसमें आपको मतलब अगर जनरल की हम बात करें तो 500 आपको मार्क्स लेके आने होते हैं और फिर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आगे ट्रांसफर जाते हो, मतलब आपका ऑफिसर स्केल 1 पे आपका पोस्टिंग हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये तो आपका पूरा प्रोबेशनल पीरियड में काम हो गया कि क्या क्या आपको काम होता है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती हैं आपको स्टार्टिंग में। आपको सारी चीज़ें सीखनी होती है, मतलब एक क्लर्क क्या काम करता है आपको कभी वो भी काम सीखने को मिलेगा, और सारी चीज़ें आपको मतलब बेसिक क्लर्क से लेकर जो आपका ब्रांच मैनेजर तक का काम होता है, उस सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आपको ब्रांच मैनेजर बनना है, आपको आगे चल के पूरे ब्रांच को देखना है, बिजनेस देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इस टाइम पे सीखने को मिलती है, ओके। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें क्या टाइमिंग का क्या रहता है, देखिए अब जैसे कि 9 से आपका टाइम स्टार्ट हो गया, 9 से आप गए, आपने स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे नॉर्मली जो आपका होता है टाइमिंग 7 6 6 मतलब 7 बजे तक आप लोग फ्री हो जाते हो। बट ये कई बार मतलब आपका बैंक ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है, क्या क्राउड है, क्या आपका मतलब कितनी डीलिंग है, ठीक है। तो ये ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है। कई जगह कई जो मतलब कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो 8 बजे तक घर आते हैं, कई और दूसरे फ्रेंड्स भी हैं कोई जो 7 बजे तक घर आते हैं, मतलब थोड़ा सा वरी करेगा। और अगर मतलब वर्क प्रेशर की बात करें तो जैसे आपका जैसे कुछ टाइम ऐसे होगा जब आपको ज़्यादा काम होगा, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा भी होगा जब आपको कम काम होगा, ठीक है। तो जैसे मार्च और अप्रैल के टाइम में जैसे हम देखें तो उस टाइम पे तो यस आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि भाई 9 9 बज गया, 10 10 बज गया, राइट। बट वो फिर कुछ टाइम पीरियड का होता है, राइट। और क्योंकि अगर आपके जैसे अगर आपके अकाउंट में अब अच्छी खासी सैलरी आ जाए तो ये सारी चीज़ें हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी देखें तो वर्क प्रेशर है ही हमको, राइट। और अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स हर जगह अचीव करना होता है। यहाँ पे बैंक्स में भी आपके टारगेट्स होते हैं, बट आपको जैसे जो छोटे रैंक्स होते हैं वहां तक आपको टारगेट्स का मतलब आप पे टारगेट नहीं होते हैं। यस, यू विल हेल्प द ब्रांच मैनेजर टू कंप्लीट द टारगेट, बट जो टारगेट्स होते हैं वो ब्रांच मैनेजर के टारगेट होते हैं, ठीक है। मैनेजर लेवल पे टारगेट्स होते हैं और उनको अचीव करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप टारगेट्स अचीव करेंगे नहीं कर पाएंगे तो आपका मतलब जो आपका जॉब है वो रिस्क पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आपको प्राइजेस मिलेंगे, जो भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाए या फिर कम कर पाए तो आपकी जॉब रिस्क पे हो जाएगी, स्टिक पे लग जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन तो होता ही रहेगा, कंपटीशन होगा तभी भी जो है वो ब्रांच जो है वो बैंक जो है वो ग्रो करेगा, राइट। सो ऐसे छोटे छोटे कंपटीशन टारगेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। टाइमिंग की हमने बात कर ली कि भाई कभी कभी आपको जैसे 8 भी बज सकता है, कभी 7 बजे भी आप जब घर जा सकते हो, तो ब्रांच टू ब्रांच एंड सिटी टू सिटी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और वर्क प्रेशर की बात करें तो भाई देखो वर्क प्रेशर हर जगह ही होगा, है ना। और जैसे जो आपका स्टार्टिंग में सैलरी आएगी वो ही आपका 50 60 के आसपास आता है, उसके बाद धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो 1 लाख तक भी आपको पता होगा एसबीआई का जो है वो सैलरी जाता है। और तो हम लोग मतलब समझ सकते हैं ना, इतना तो झेल ही सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं, प्राइवेट सेक्टर में भी हमको चीज़ों को अचीव करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हमको उतना टाइम काम करना पड़ता है, राइट। कभी अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम अगर उतना लिखा गया तो उस दिन भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको करनी ही पड़ती है, राइट। सो यहाँ भी है ही, और सैलरी भी अच्छी है। सो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि उनके मन में एक डर रहता है कि करें कि नहीं करें प्रिपरेशन एसबीआई पीओ की। देखो भाई, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। अगर आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल रही है और एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है आपको, और पर्क्स हैं और आपके बेनिफिट्स हैं, तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इफ़ यू हैव टाइम और आपको लगता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहिए, तो आप क्यों नहीं आपको प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो आप उसके लिए जाइए,
बट इट इज़ ऑल्सो अ नाइस अपॉर्चुनिटी, और आपके पास टाइम है और आपको लगता है आपको इसके प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको ज़रूर मतलब SBI के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचोगे कि क्यों ही हम आए यहाँ पे, या क्या मतलब बिल्कुल ही आप प्रॉब्लम में आ गए, ऐसा ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जॉब तो हर एट द एंड आपको करनी है, आपको अर्न करना ही है। सो मैनी रीजंस हर किसी का होता है, ठीक है, फैमिली के लिए, अपने लिए, जो भी है, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो फॉर इट। ओके, चलिए, सो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें करी कि चलो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं एज अ पीओ, अगर आप ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग में आपको क्या काम मिलता है। ठीक है, सारे हमने इसमें आज डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। हैव अ नाइस डे।